आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने अब किया बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल पर वार। ट्वीट कर कहा, विवेक नागपाल से रिश्ते का खुलासा करें मित्तल। विवेक नागपाल को ललित मोदी ने बताया मास्टर हवाला कारोबारी। इससे पहले ललित मोदी ने विवेक नागपाल को बताया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सचिव अमिता पाल का करीबी। ललित मोदी से मुलाकात मामले पर पूर्व विदेश मंत्री जगत सिंह ने वरुण गांधी के दावे को किया खारिज। कहा, मैंने ललित मोदी को वरुण गांधी से नहीं मिलवाया था। वरुण गांधी के कहने पर एक मशहूर ज्योतिषी के जरिए हुई थी मुलाकात। ललित मोदी केस में बड़ा खुलासा। ईडी सूत्रों के मुताबिक ललित मोदी के रेड कॉर्नर नोटिस में लग सकता है वक्त। इसके बाद ही शुरू होगा भारत प्रत्यर्पण का मामला। इंग्लैंड को अब तक नहीं भेजा गया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ललित मोदी के खातों का कच्चा चिट्ठा जानने के लिए 3 सदस्यों वाली टीम पहुंची सिंगापुर। सिंगापुर के कानूनी सलाहकारों ने दिया मदद का आश्वासन। विदेशों में जमा काले धन पर लोगों को सरकार का अल्टीमेटम। 30 सितंबर तक जानकारी मुहैया कराने का सख्त निर्देश। डेडलाइन का पालन करने वालों पर नहीं चलेगा मुकदमा, लेकिन जमा धन पर देना होगा 30% टैक्स और इतना ही जुर्माना। विवादों में घिरे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। मंत्री को लेह से दिल्ली लाने के लिए एयर इंडिया पर 3 मुसाफिरों को प्लेन से उतारने का आरोप। रिजिजू ने किया आरोपों से इनकार। मामले पर रिजिजू की सफाई। कहा, खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी में की थी यात्रा। दूसरे मुसाफिरों को उतारने का पता होता तो नहीं करता सफर। जांच करवाने का दिया भरोसा। फ्लाइट देर होने के मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की गलत बयानबाजी की खुली पोल। आज तक के हाथ लगे एयर इंडिया के आंतरिक दस्तावेजों से हुआ खुलासा। फडणवीस के प्रधान सचिव का वीजा घर पर छूटने की वजह से 57 मिनट से देरी से उड़ा था विमान। इससे पहले फडणवीस ने ट्वीट कर आरोपों को बताया था बेबुनियाद। दस्तावेजों के मुताबिक फडणवीस ने बगैर पीएस के साथ उड़ने से किया था इनकार। बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा कार्यक्रम आज से शुरू करेंगे। हर घर दस्तक मुहिम का आगाज। आज एक साथ 10,000 घरों में दस्तक देंगे जेडीयू नेता। पार्टी के सांसद और विधायक भी होंगे शरीक। चुनाव से पहले जेडीयू ने पार्टी के प्रचार के लिए गाना लॉन्च किया। बिहार में बहार हो, फिर से एक बार नीतीश कुमार हो का दिया नारा। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी की बढ़ सकती है मुसीबत। स्टोन चिप्स पर बिना कैबिनेट मंजूरी के वैट कम करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब। स्टोन चिप्स पर वैट कम करने से बिहार सरकार को 500 करोड़ का हुआ था नुकसान। तब बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री थे सुशील मोदी। व्यापम घोटाले में आरोपी नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार वालों ने एसडीएम से मिलकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। तोमर की मौत की सीबीआई जांच की मांग। यूपी में कोर्ट पहुंचा बिजली दर बढ़ाने का मामला। रेट में बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका। कोर्ट ने यूपी सरकार और बिजली निगम से 8 जुलाई तक मांगा जवाब। याचिका में बिजली दर में इजाफे पर उठाए गए सवाल। कहा, घाटे की भरपाई 23,000 करोड़ का बकाया वसूल कर क्यों नहीं करता यूपी बिजली निगम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की नागरिक पुलिस की तनख्वाह में 100% का किया इजाफा। राज्य के होमगार्ड के समान मिलेगी सुविधा। बिहार के गया में वैदिक पाठशाला। हर साल पुरोहित बनने की शिक्षा लेते हैं सैकड़ों छात्र। केरल महिला आयोग ने सरकार से शादियों में भारी भरकम खर्च पर रोक लगाने की सिफारिश की। केरल सरकार को सुधार के कई संशोधन पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दिल्ली में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन। डिजिटल इंडिया योजना के तहत 18 लाख नई नौकरियां मिलने की उम्मीद। जनता को ई बस्ता और ई लॉकर की सुविधा। ये सुविधा जब तक हम गांव गरीब किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये विकास की जो बातें हैं न वो उसका लाभ उठा पाएगा न हम उसको सेवा दे पाएंगे। डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम में देश के जाने माने उद्योगपतियों ने की शिरकत। मुकेश अंबानी ने 2,50,000 करोड़ के निवेश की कही बात।
आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी थे कार्यक्रम में मौजूद। डिजिटल तकनीक के लिए $7 अरब के निवेश का किया ऐलान। चिक्की घोटाले में उलझी महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सफाई। कहा, मेरा उद्देश्य एक पैसा बचाना था। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई इलाकों में हाल बेहाल। अलकनंदा, भागीरथी समेत कई नदियां उफान पर। पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की मुसीबत। बद्रीनाथ यात्रा में आई रुकावट। रामनगर में भारी बारिश से उफान पर कोसी नदी। पानी की धार में बही गाड़ी। रेस्क्यू कर बचाए गए 4 लोग। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के बाद हालात का जायजा लेने सिलीगुड़ी पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। रिजिजू ने ममता को दिया हर संभव मदद का भरोसा। गुड़गांव में सामने आई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। एक बहन ने अपने सगे भाई पर लगाया रेप का आरोप। पीड़ित लड़की का खुलासा, भाई के अलावा पड़ोसी ने भी किया रेप। मामला दर्ज, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सदर बाजार में लड़की को अगवा कर सरे बाजार अगवा करने की कोशिश। मोबाइल कंपनी के आउटलेट में काम करती है लड़की। बदमाश मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं करने का बहाना बनाकर घुसे आउटलेट में। विरोध करने पर मालिक को पीटा। गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। गैंगरेप की शिकार लड़की ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस के रवैये से हताश थी पीड़िता। पीड़ित के परिवार का आरोप। 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर के बाद भी पुलिस बैठी है हाथ पर हाथ धरे। नोएडा एटीएस को बड़ी कामयाबी। 10 लाख के नकली नोटों के साथ धरे गए 2। पश्चिम बंगाल के मालदा से नोटों की खेप पहुंचाई जा रही थी नोएडा। पकड़े गए शख्स से पूछताछ। बिहार के सीतामढ़ी में भीड़ तंत्र के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे। कारोबारी से छीन कर भाग रहे थे मोबाइल। भीड़ ने पीट कर मार डाला। मॉनसून के आगाज के साथ ही सैलानियों के लिए बंद हुआ जिम कॉर्बेट पार्क। 1 जुलाई से 15 नवंबर तक वन्य जीव प्रेमी नहीं उठा पाएंगे सफारी का लुत्फ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किए तिरुपति के दर्शन। राष्ट्रपति के साथ उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी भगवान बालाजी की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जौहरियों की हेलमेट सुरक्षा को लेकर अनूठी पहल। नई पीढ़ी में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया सोने से जड़ा हेलमेट। फिल्म ऑल इज वेल का मुंबई में ट्रेलर हुआ लॉन्च। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद। फिल्म में अभिषेक बच्चन फिर नजर आएंगे कॉमिक रोल में। साथ में है ऋषि कपूर। वाघा बॉर्डर पर भी गूंजी बिग बी की आवाज। बीएसएफ ने सैलानियों का स्वागत किया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आवाज से। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ के जवानों की वीरता, शौर्य। मलेशिया को रौंद कर भारत हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल में कांटे के मुकाबले मलेशिया को 3-2 से पीटा। सेमीफाइनल में भारत की टक्कर फ्रांस और बेल्जियम के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के हाथों पिटी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी। झूलन गोस्वामी की बेहतरीन गेंदबाजी भी नहीं आई काम। झूलन ने 10 ओवरों में 14 रन देकर चटकाए 2 विकेट। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा की सरकार से अपील। डबल्स खेलने वाले खिलाड़ियों को भी मिले सिंगल्स जैसी सहूलियतें। 2 डॉक्टर भाइयों की जोड़ी ने अमेरिका में बढ़ाया देश की शान। 4800 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन रेस जीतकर रचा इतिहास। महेंद्र और हितेंद्र महाजन ने 4800 किलोमीटर की रेस अक्रॉस अमेरिका 8 दिन 14 घंटे में की पूरी। दुनिया भर से 130 टीमों ने लिया था हिस्सा। पंजाब की उभरती टेनिस खिलाड़ी पारुल का यूके टेनिस चैंपियनशिप में चयन। पैसे के अभाव और सरकारी मदद नहीं मिलने से पारुल को नहीं मिल रहा हुनर दिखाने का मौका। सरकारी उपेक्षा से टूट रहा है परिवार का हौसला। मुंबई 26/11 के मासूमाइन जकी और रहमान लखवी को पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पेशी से दी छूट। जान को खतरे की दलील देकर कोर्ट से ली रियायत।
ब्रिटेन में भारी गर्मी का कहर कल दर्ज हुआ। पिछले 9 सालों में जुलाई का सबसे गर्म दिन। लंदन में कल 34.5 डिग्री दर्ज किया गया उच्चतम तापमान। मौसम विभाग ने की आज बारिश की भविष्यवाणी। ब्राजील की राष्ट्रपति रूसे डिल्मा ने कैलिफोर्निया में किया गूगल्स हेडक्वार्टर का दौरा। कंपनी की सेल्फ ड्राइविंग की सफारी की। अमेरिका में अटलांटा में एक अपार्टमेंट में आग के बीच सनसनीखेज रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 लड़कियों ने तीसरी मंजिल से कूदकर बचाई जान। आग लगने के बाद चिल्लाकर मदद मांग रही थी लड़कियां। रेस्क्यू टीम लड़कियों से की थी कूदने की गुजारिश। अब व्हाइट हाउस की तस्वीर ले सकेंगे टूरिस्ट। 40 साल से लगा था तस्वीर लेने पर बैन। मिशेल ओबामा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो में किया ऐलान। बैन हटने के बाद व्हाइट हाउस की तस्वीर लेने की लगी होड़। लोगों ने सोशल साइट्स पर पोस्ट की तस्वीर। महज 2 दिनों में एयर इंडिया के मंत्रियों पर मेहरबानी की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पीएस के लिए मुंबई से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को 57 मिनट देरी से टेक ऑफ करवाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कल भी एक गंभीर मामला गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से जुड़ा हुआ सामने आया है, जिसमें गृह राज्य मंत्री के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट को न केवल वक्त से 20 मिनट पहले टेक ऑफ करा दिया गया, बल्कि 3 मुसाफिरों को फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। हालांकि रिजिजू इस मामले में सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर ऐसा होता है तो उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, इस मामले की जांच कराई जाएगी।
किरण रिजिजू ने पूरे मामले में अपने फेसबुक पेज पर सफाई दी है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने वो आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री का ये बोर्डिंग पास दिखाता है कि फ्लाइट गलत तरीके से और अचानक तय वक्त से पहले सुबह 10:30 बजे के करीब टेक ऑफ कर दी गई, जबकि उसका सही समय 11:15 बजे था। मैंने स्थानीय प्रशासन से उसी फ्लाइट के लिए टिकट के लिए कहा था, क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका था। इसी वजह से उप मुख्यमंत्री ने फ्लाइट का वक्त पहले करने के लिए पायलट और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। अब आपको रिजिजू का वो बोर्डिंग पास दिखाते हैं जिससे एयर इंडिया ने इशू किया था, जारी किया था, जब उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका था। 24 जून का ये बोर्डिंग पास है। 10:45 सुबह इसमें फ्लाइट के डिपार्चर का वक्त दिखाया गया है। ये निर्मल सिंह का बोर्डिंग पास हम दिखा रहे हैं आपको।